दोस्तों बहुत सो गए, अब सोने से काम नहीं चलेगा, अब तो जागना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो सब कुछ फिसल जाएगा और हम सिवाय हाथ मलने के हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी, हम उत्तराखंड के थे, कभी हमारे बाप दादा उत्तराखंड के थे, सिर्फ चंद लाइनें ही कह पाएंगी, सिवाय इसके कुछ भी उनके हाथ नहीं लगेगा और वो हमें उस समय कोसेंगे। हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। हमें अपने उत्तराखंड को बचाना है, वो समय आ गया है। आज ये काम आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं। ये युवा पीढ़ी को आगे आना होगा, अपनी आवाज को सोशल मीडिया पर रखना होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब जब युवा जागी है, सिंहासन भी हिला है, पीएम और सीएम को झुकना पड़ेगा, हमारे कानून में बदलाव लाना होगा। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर भू कानून की। उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए। यहाँ पर हमारे ही कुछ लोग कहने आगे आते हैं कि हम तो उत्तराखंड में रहते ही नहीं हैं, हमारा तो रहन सहन बाहर ही है, हम तो उत्तराखंड में आज तक गए ही नहीं हैं, हमारे तो बच्चे भी विदेशों में पढ़ रहे हैं और वही उनका खाना पीना रहन सहन है, फिर हमें क्या उत्तराखंड से, हम क्यों आखिर उत्तराखंड के लिए लड़े। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लीजिए। उत्तराखंड हमारी पैतृक संपत्ति है, इसका सीधा फायदा अगर हमें नहीं हो रहा, हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका नुकसान नहीं झेलना पड़ना चाहिए। काफी सारे लोग ऐसे कहते हैं कि तुम तो उत्तराखंड के हो, तुम्हारे धन्यवाद हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी पैतृक संपत्ति को नहीं समझ पा रहे हैं। काफी सारे लोगों की यहाँ पर जमीन तो है, लेकिन उनके घर नहीं है, उन्होंने घर नहीं बनाया है। इस कोरोना काल ने हमें एहसास कराया कि हमारी उत्तराखंड में जो संपत्ति है, जमीन है, अगर उसमें हमारा घर बना होता तो इस बीमारी में हम भी अपने गांव जा पाते, सुकून से रह पाते, चैन से रह पाते। ये सुकून चैन छीनना नहीं चाहिए उत्तराखंड का। बहुत जल्दी अगर ऐसी ही हालत रही तो उत्तराखंड जम्मू कश्मीर बनने वाला है, कोई भी देर नहीं लगेगी। कुछ ऐसे लोगों की यहाँ पर नजर है जो उत्तराखंड में छोटे छोटे जमीन नहीं बल्कि उत्तराखंड में एक एरिया खरीदना चाहते हैं, और जब वो एरिया खरीद लेंगे ना, उसके बाद हमें ही हमारे घर पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जाग जाइए, उत्तराखंड में भी भू कानून लागू होना चाहिए और इसे होना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। आप और हम जब जगेंगे, शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। हिमाचल की तरह, जैसे हिमाचल में भू कानून लागू है, हिमाचल में कोई बाहरी तत्व ऐसे ही नहीं आ सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, वैसे ही उत्तराखंड में भी भू कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड में आइए, रहिए, घूमिए, एंजॉय कीजिए, पिकनिक मनाइए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे तत्वों का जमीन लेना वर्जित होना चाहिए। ऐसे लोगों को यहाँ पर जमीन ना ही आप देंगे और ना ही कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें कि बाहरी लोग यहाँ पर जमीन ले ही ना पाए, क्योंकि आने वाले समय में लोगों की इतनी गंदी नजर है उत्तराखंड पर, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड है ही स्वर्ग, और स्वर्ग पर हर कोई राज करना चाहता है, हर कोई दैत्य। आपने देखा होगा कि स्वर्ग पर आए दिन आक्रमण होते रहते थे, देवराज इंद्र दर दर भटक रहे होते थे। स्वर्ग को हमने बचाना है और इन राक्षसों को यहाँ पर आने ही नहीं देना है, क्योंकि एक बार अगर ये आ गए तो इनको यहाँ से भगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जाग जाइए, उत्तराखंड भू कानून के लिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो शासन प्रशासन तक पहुंचे, हमारी कानून व्यवस्था तक पहुंचे, कानून बनाने वालों तक पहुंचे, और उनको मजबूरी में ये कानून लागू करना पड़ेगा। जब हिमाचल में है तो उत्तरांचल में भी होना चाहिए, क्योंकि उत्तरांचल ही उत्तराखंड बना है। तो हिमाचल और उत्तरांचल पहाड़ी इलाकों में दोनों में एक जैसा कानून होना चाहिए। बस हमारी मांग भू कानून लागू होना चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।